लाइव सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी इससे पहले कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी तो शायद आप लोगों को ऑडियो ठीक से नहीं सुनाई दे रहा था। तो हम बिल्कुल स्टार्टिंग से अपने इस सेशन को फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैं आपको बता रही थी कि फेस्टिव सीजन स्टार्ट हो चुका है और डिवाइन केयर की तरफ से फेस्टिवल ऑफर भी आपके लिए आ चुका है, फ्लैट 25% ऑफ का। आप लोग बढ़ चढ़कर प्रोडक्ट्स ले रहे हैं। जो लोग उनको यूज कर रहे हैं ऑलरेडी, जिन्हें क्वालिटी पता है, वो लोग यूज कर रहे हैं। बहुत सारे लोग यूज करना चाह रहे हैं, लेकिन एक आध कंफ्यूजन उनके दिमाग में है कि जो दो हमारे कोर्स ऑनलाइन हैं, बेसिक एक्यूप्रेशर कोर्स और सॉफ्टवेयर, कि उनमें क्या अंतर है, हम क्या कैसे एक अगर ऑर्डर करना चाह रहे हैं तो किसको ऑर्डर करें। ऑल्दो इसमें टोटली आपकी चॉइस है कि आप क्या करना चाह रहे हैं, लेकिन जो बेसिक डिफरेंस है वो मैं आपको बताना चाहूंगी। जो हमारा बेसिक एक्यूप्रेशर कोर्स है उसमें 30 से भी ज्यादा वीडियोस हैं, क्योंकि सब रिकॉर्डेड वीडियोस हैं। वो वीडियोस आपको मिलेंगी तो आप एक्यूप्रेशर को सीख पाओगे, मतलब आप अपना ट्रीटमेंट अपनी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग कर पाओगे। तो यहाँ पर आप एक्यूप्रेशर सीख जाते हो। और जो सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर में 700 से भी ज्यादा प्रॉब्लम्स के सिंगल पॉइंट ट्रीटमेंट दिए हुए हैं ऑलरेडी, बियोल मैग्नेट की हेल्प से। और उसमें उस पॉइंट की लोकेशन भी बताई हुई है। तो आई थिंक अगर हमारी टीम इसको कोऑर्डिनेट कर पाएगी तो मैं एक वीडियो के थ्रू आपको बताना चाहूंगी कि हम कैसे इसको सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हैं। मतलब वो एक रेडीमेड पोर्टल आपके पास है। आपकी अपनी नॉलेज की सिर्फ इतनी जरूरत है। सपोज आपको फीवर का ट्रीटमेंट ढूंढना है तो आपको सर्च बार में, आई थिंक मुझे अगर सिग्नल मिल जाए कि वो लोग कर पा रहे हैं, आपको सिर्फ अपनी प्रॉब्लम का नाम फीड करना है, उसमें उसका ट्रीटमेंट सॉफ्टवेयर आपको बताएगा और उसकी लोकेशन भी। तो देखिए साइड में वो स्टार्ट हो रहा है, वो ट्रीटमेंट आ रहा है। आपने सर्च जो बार है उसमें फीवर आपने टाइप किया, आपकी प्रॉब्लम, मैं एक एग्जांपल बता रही हूं। जब आपने इसको टाइप किया और सर्च बार पे क्लिक किया तो क्या होगा, आपके सामने एक पॉइंट आ गया कि उसको आपको सिडेट करना है। सिडेट मतलब एनर्जी को घटाना है, वो भी वो एक्सप्लेन करेगा आपको। अब इस पॉइंट की जो लोकेशन है, आपको तो पता ही नहीं कि ये पॉइंट कहाँ पर आएगा, तो उस पॉइंट की लोकेशन हमारे हाथों में कहाँ पर है, आगे पीछे, वो उसको भी लोकेट करेगा। अब बहुत सारे लोग जो बिल्कुल नए हैं, जिनको ट्रीटमेंट लगाना नहीं आता, तो वहां पर ये भी एक ऑप्शन दिया हुआ है कि आप अगर एक लिंक दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपको ट्रीटमेंट कैसे लगाना है। तो बहुत सिंपल सा ये एक रेडी टू यूज पोर्टल है आपके पास। आप सिर्फ अपनी प्रॉब्लम डालें और आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। 700 से भी ज्यादा प्रॉब्लम के ट्रीटमेंट दिए हुए हैं। और अगर मैं ज्यादा नहीं कह रही हूं तो हजारों लोग इसका फायदा उठा रहे हैं सॉफ्टवेयर का, और वो लोग बहुत सेटिस्फाइड हैं। फीडबैक्स हमारे पास मेल के थ्रू आते रहते हैं। तो ये अंतर हुआ दोनों में कि सॉफ्टवेयर आपके लिए रेडीमेड पोर्टल है 700 से भी ज्यादा प्रॉब्लम का, और जो बेसिक एक्यूप्रेशर कोर्स है वो आपकी डे टू डे लाइफ की ही 100 से ज्यादा प्रॉब्लम के लिए आपको हेल्पफुल होगा। मतलब यहाँ पर आप एक डॉक्टर अपने खुद बन गए, आपने उसको सीख लिया, और सॉफ्टवेयर आपके पास एक ऐसी डिवाइस हो गई कि आप किसी भी चीज का सोल्यूशन वहां पर ढूंढ सकते हो। पूरी इंफॉर्मेशन आपके पास होगी। अब इसमें आपको लगता है कि मुझे दोनों ही चाहिए तो आप दोनों को ऑर्डर कर सकते हैं, क्योंकि आजकल ऑफर चल रहा है। और अगर आपको लगता है कि आप सीखना चाहते हैं या आप सिर्फ पोर्टल चाह रहे हैं तो अकॉर्डिंगली, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं। और किट के ऊपर भी, और कैंडल्स जो हमारी रेकी चार्ज्ड अरोमा कैंडल्स हैं, उसका एक बहुत बड़ा हमारा एक क्लाइंटेज आ चुका है अब। और जो लोग इसको यूज कर रहे हैं, 1 साल करीबन हो गया है, तो वो इसके रेगुलर यूज कर रहे हैं इसको। तो कई कई बॉक्सेस वो लोग मंगाते हैं, उनके लिए भी इस समय एक बहुत अच्छा ऑफर है कि आप अपना स्टॉक मंगाकर रख सकते हैं। और दिवाली का सीजन है तो डेफिनेटली हम हेल्थ दूसरे को गिफ्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो ऑनलाइन कोर्सेज में भी आप उनकी ईमेल आईडी हमें दीजिए कि हम उनको उस ईमेल आईडी पे एक्सेस दे दें, तो जिसके लिए आपने हमें बताया है ये आपकी तरफ से उसके लिए गिफ्ट हो जाएगा। सेम यही किट के लिए और यही
कैंडल्स के लिए, क्योंकि आप दिवाली पर कोई गिफ्ट देना चाह रहे हैं तो ये बेस्ट ऑप्शन रहेगा। जो मुझे लग रहा है वो मैंने आपके साथ शेयर किया। आई थिंक आपके दिमाग में जो अब एक कंफ्यूजन था एक्यूप्रेशर कोर्स और सॉफ्टवेयर के लिए, वो भी क्लियर हो गया होगा, राइट? तो आप उस हिसाब से चीजों को सिलेक्ट कीजिए। और प्लीज जब ऑफर खत्म हो जाएगा, तो जो लोग जब मुझसे शिकायत करते हैं तो मुझे बड़ा दुख होता है कि जब ये ड्यूरेशन चल रही थी तो आपने इन फैसिलिटीज को, इन सारी चीजों को अवेल नहीं किया। तो प्लीज आप जुड़े रहिए, जो आपको चाहिए उसको ऑर्डर करते रहिए। अब जो आप ही की क्वेरीज पूरे वीक वीडियोस पर आती रहती हैं, तो उनको ही मैं आपको आज कुछ प्रॉब्लम्स का सलूशन बताऊंगी। एक चीज और, कि मैं कुछ दिन पहले तक एक लाइव सेशन ऐसा कर रही थी कि मैं आपकी क्वेरीज साथ साथ लेती थी एंड साथ साथ उनको आंसर करती थी। वहां मुझे एक चीज समझ में आई उस सेशन में, कि कई बार होता है, सपोज मैंने आपको आज एक पेन से रिलेटेड कोई ट्रीटमेंट बता दिया, नी पेन या कोई भी, नेक्स्ट सेशन जब मैं लेने बैठी तो रिपीटेड मुझे वही 2-4 क्वेरीज रह जाती थी मुझे, जिनका आंसर मैं करती रहती थी। तो मुझे लग रहा था कि एक रिपीटेड सेशन हमारे हो जाते हैं, क्योंकि इन जनरल लोग वही सारी चीजें पूछते रहते हैं। और क्योंकि मुझे आप ही के क्वेश्चन को आंसर करना है, तो मैं इधर उधर नहीं हिल सकती, मुझे वही आंसर करना है। इसलिए मुझे लग रहा है कि ये मोड बहुत अच्छा है। मैं पिछले वीक की जितनी भी वीडियोस पे आपकी क्वेरी होती हैं, चाहे फेसबुक पर चाहे यूट्यूब पर, मैं जुड़ी रहती हूँ, देखती रहती हूँ, और जो रिपीटेड पूछी जा रही हैं उन क्वेरीज को लेकर मैं वीकेंड पर आपको उसका आंसर देती हूँ, राइट? तो मुझे लगता है इससे वैरायटी हमें एक मिल जाती है ट्रीटमेंट्स की। सूनर लेटर आपकी क्वेरीज भी जरूर आंसर होंगी। तो आज, अभी पिछले वीक मैंने आपको कॉरेस्पॉन्डेंस सिस्टम पर हमारी लेग से रिलेटेड प्रॉब्लम के ट्रीटमेंट्स बताए थे। तो आज उनके मैं आपको सिंगल पॉइंट ट्रीटमेंट बताऊंगी। आप उनको बियोल मैग्नेट की हेल्प से यूज कर सकते हैं। एक और क्वेरी जो रिपीटेड आ रही है, कि उनका एक 1 ईयर ओल्ड बेबी बॉय है जिसको मिल्क से एलर्जी हो गई है। ऑल्दो मैं 2-3 बार इस क्वेरी को आंसर कर चुकी हूँ, आई डोंट नो उन तक वो उसको देख नहीं पा रहे हैं। चलिए मैं आज फिर से इसको बता देती हूँ कि जो 1 ईयर ओल्ड बेबी है, तो सबसे पहली चीज तो ये है कि उसको हम मैग्नेट से ट्रीटमेंट नहीं लगा पाएंगे। दूसरी चीज है कि आप किसी थेरेपिस्ट से मिलें, क्योंकि सिर्फ यही कह देने से कि उसको मिल्क से एलर्जी है, कोई भी ट्रीटमेंट इतने छोटे बच्चे के लिए मुश्किल होगा। तो आप किसी थेरेपिस्ट से मिले, वो उसकी और सारे सिम्टम्स को और सारी चीजों को देखकर जो भी मसाज देनी है आपको, जो कुछ भी करना है, वो आपको ज्यादा अच्छे से सजेस्ट कर पाएंगे। तो मैं आपको पहले भी आंसर दे चुकी थी और आज लाइव में भी मैंने आपकी क्वेरी को आंसर कर दिया है। तो प्लीज अब आप इसके अकॉर्डिंग उसके लिए कोई आगे का स्टेप लीजिए, राइट? अब जो और आपकी प्रॉब्लम्स थी, उसमें मेन एक जो बार बार पूछी जा रही थी वो थी टेल बोन पेन के लिए। टेल बोन में जब पेन होता है उस पर्सन के लिए बैठना बहुत मुश्किल हो जाता है, और डॉक्टर्स उसको बैठने के लिए तो मतलब बेड रेस्ट ही उनके लिए एडवाइजेबल होता है कि वो लोग बेड रेस्ट करें। तो उसके लिए हमारे पास जो एक्यूप्रेशर में पॉइंट है उसका नाम है GV19। GV19 पॉइंट हमें मिलेगा हमारे थंब पर, बैक साइड ऑफ हैंड। आई थिंक ऐसे ज्यादा अच्छे से दिखा पा रही हूं मैं। तो जो जीवी मरीडियन है वो बिल्कुल थंब के सेंटर में रन कर रही है। हम यहां इस बोन से एक सीधी लाइन इस तरह से खींचनी शुरू करें तो बिल्कुल सेंटर में रन कर रही है। मैंने एक ब्लैक डॉट लगा दिया है नेल प्लेट के बिल्कुल नीचे, थोड़ा सा नीचे होती है। तो GV19 पॉइंट पर आपको प्रोब की हेल्प से सॉफ्ट और डीप प्रेशर देना है 2 से 3 बार, और यहां पर आपको बियोल मैग्नेट का व्हाइट वाला पार्ट स्किन पर टच करा देना है, राइट? तो ऊपर से आपको येलो वाला पार्ट दिखाई देगा। ये लेफ्ट में भी लगा लीजिए और राइट में भी लगा लीजिए। जब आप इस ट्रीटमेंट को रेगुलर यूज करेंगे तो जो आपका टेल बोन का पेन था उसमें आपको रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। टेल बोन का पेन उस पर्सन की डे टू डे लाइफ को बिल्कुल वर्स्ट कर देता है अगर ये बहुत ज्यादा बढ़ गया है, सीवियर है।
तो जब स्टार्टिंग में ही है, ऑल्दो किसी को अगर टेल बोन पेन में कोई इंजरी हो जाती है तो उसका कोई भी सोल्यूशन नहीं है, सिर्फ बेड रेस्ट बताया जाता है ताकि धीरे धीरे वो जो है रिकवरी होनी शुरू हो जाए, और बहुत स्लो प्रोसेस है। तो आप जब इस पॉइंट को यूज करेंगे दोनों हाथों में, रात को लगाकर सो जाएं, सुबह हटा दें, तो आपकी टेल बोन की जो रिकवरी है, जो वहां पर पेन था या इंजरी थी, वो बहुत अच्छे से होगी और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। राइट। अब पैरों से ही एक और क्वेरी जो हमने कॉरस्पॉन्डेंस सिस्टम पर डिस्कस की थी, वो थी वेरिकोज वेन। वेरिकोज वेन के लिए लोग रिपीटेडली पूछ रहे हैं, ऑल्दो मैं आपको बताऊं क्यों ज्यादा ये देखने को मिल रहा है। एक तो हमारा लाइफस्टाइल, ज्यादातर हम लोग खड़े होकर काम कर रहे हैं, फीमेल्स के साथ स्पेशली ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। उसका कारण ये है कि जो हमारी फीमेल्स हैं आजकल, जो एक बहुत ज्यादा चल रहा है कि हील्स इतने ज्यादा चलन में है कि लोग हर समय हील्स पहने रहते हैं सारा सारा दिन, फीमेल्स स्पेशली, जो कि उनके लिए बहुत अनकंफर्टेबल भी है, जिसकी वजह से क्या होता है कि पैरों में इम्प्योर ब्लड जो है वो कलेक्ट होना शुरू हो जाता है। तो उन लोगों को ये जो वैब बन जाता है पैरों में, उसकी वजह से पेन होना स्टार्ट हो जाता है, और यही कारण बनता है हमारे वेरिकोज वेन का। तो इसका मैं आपको सिंगल पॉइंट ट्रीटमेंट बता रही हूं। बियोल मैग्नेट की हेल्प से आपको क्या करना है कि जो हमारी मिडिल फिंगर है, मिडिल फिंगर का ऊपर वाला जो जॉइंट है, इसके बिल्कुल सेंटर में ये पॉइंट हमें मिलेगा SP5। राइट, स्प्लीन मेरिडियन का 5th पॉइंट। आपको क्या करना है, इस पॉइंट पर सॉफ्ट और डीप 2 से 3 बार प्रेशर देना है, और यहां पर आपको बियोल मैग्नेट का व्हाइट वाला पार्ट स्किन पर टच करा देना है। बहुत अच्छे रिजल्ट हैं इस सिंगल पॉइंट ट्रीटमेंट के। और मैं आपको कॉरस्पॉन्डेंस पे भी ये ट्रीटमेंट पिछले वीक बता चुकी हूँ। लेफ्ट में भी लगाना है और राइट में भी। अगर आप इसको कॉरस्पॉन्डेंस पे ट्रीट करना चाह रहे हैं तो एक मेथी पट्टी बनाइए चौड़े वाले टेप पर। ये जो हमारा 1 इंच वाला टेप है, इस पर मेथी पट्टी बना लीजिए, और जो ये बीच का एरिया है, इस वाले एरिया पर, ये काफ का एरिया हो जाता है, इस पर उस पट्टी को लगा लीजिए। अगर आप उसको समझना ही चाह रहे हैं तो जो पिछले सैटरडे या संडे में हमारा लाइव था, आप उसको देखिए, आपको पता चल जाएगा कि कैसे आपको मेथी पट्टी अप्लाई करनी है। बहुत अच्छे रिजल्ट हैं हमारी इस थेरेपी के भी, जो कि कॉरस्पॉन्डेंस सिस्टम के नाम से है, और सिंगल पॉइंट ट्रीटमेंट्स हैं तो उनके रिजल्ट्स तो हैं ही हैं अच्छे। तो हमारा वेरिकोज वेन हो गया, टेल बोन पेन हो गया, एक नी पेन के लिए बहुत लोग कह रहे थे, घुटनों में दर्द के लिए। और सच में अब जो आगे आगे विंटर्स हमारी स्टार्ट होंगी तो सच में ये बहुत लोगों के लिए प्रॉब्लम का कारण बन जाता है कि घुटनों में दर्द बढ़ जाता है। हमारे पास सिंगल पॉइंट ट्रीटमेंट है, ST45 पॉइंट की लोकेशन, और वो दोनों चीजें मैं आपको बता देती हूँ। ये मिडिल फिंगर पर बैक साइड मिलेगा टुवार्ड्स इंडेक्स फिंगर। ST45 लास्ट पॉइंट है ST मरीडियन का, स्टमक मरीडियन का, मैंने डॉट लगा दिया है। ये सेम लेफ्ट में भी मिलेगा और इसी तरह से राइट हैंड में भी मिलेगा। जब भी हम कोई ट्रीटमेंट लगाते हैं तो पहले हम उसको प्रेशर देते हैं सॉफ्ट और डीप 2 से 3 बार, ताकि हमारा पॉइंट जो है वो एक्टिवेट हो जाए, और वहां पर हमें मैग्नेट का व्हाइट वाला पार्ट स्किन पर टच कराना होता है। राइट। तो आप ये पॉइंट जो है, इसको इसके ऊपर ये व्हाइट मैग्नेट इस तरह से रखिए और उसको अप्लाई कर दीजिए दोनों हाथों में, लेफ्ट में भी और राइट में भी। ट्रीटमेंट वही आपको रात को लगाना है और सुबह हटा देना है। मैं जहां भी ये ब्लैक डॉट्स लगा रही हूँ, ये आपको पॉइंट लोकेट करने के लिए बता रही हूँ ताकि आपको लोकेशन पता चले। अदरवाइज आपको सिर्फ मैग्नेट लगानी है, ब्लैक कलर नहीं लगाना है। अच्छा, और तीसरी प्रॉब्लम स्नोरिंग की प्रॉब्लम के लिए आप पूछ रहे थे। तो स्नोरिंग एक ऐसी प्रॉब्लम है, ज्यादातर हमें जो भी प्रॉब्लम होती है उससे हमें ही परेशानी होती है, कोई भी डिजीज है, लेकिन स्नोरिंग एक ऐसी प्रॉब्लम है कि वो प्रॉब्लम हमें है लेकिन परेशानी दूसरे को होती है। क्योंकि जब रात को स्नोरिंग स्टार्ट होती है, खर्राटे स्टार्ट होते हैं, जो हमारे साथ सो रहा है या आसपास सो रहे हैं उन लोगों को बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस होती है। तो इसके लिए
एक आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर का पूरा ट्रीटमेंट मैं बता चुकी हूँ, वीडियो है प्लेलिस्ट में, और मैं कोशिश करूंगी कि आप लोगों के साथ उसका लिंक पिन करा दूं कमेंट बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में, तो आपको देखने में आसानी होगी। लेकिन एक मसाज हमारे पास बहुत अच्छी है। उसके लिए हमें क्या करना होगा, अपनी रिस्ट का जो ये बेस है, इससे बताती हूँ, रिस्ट का जो ये बेस है, इसको हमें अपनी नोज पे रखना है, नोज की टिप पे, इस तरह से। ये जो बेस है इसको नोज की टिप पे रखा, और उसके बाद इसको सीधा इस तरह से अपने फोरहेड पे लगाया। तो जहां पर आपकी मिडल फिंगर, जिसको करना है ट्रीटमेंट उसी के हाथ का मेजरमेंट होना चाहिए। तो जहां ये आपकी सीधे सीधे मिडल फिंगर जाके टच हुई, ये पॉइंट हमारा GV23 गवर्निंग वेसल का 23rd पॉइंट है। आपको इस पॉइंट की, या तो आप इस तरह से प्रेशर दे लीजिए, 30 सेकेंड प्रेशर दिया, उसको प्रेशर को रिलीज किया या थोड़ा सा लूज किया हाथ को, फिर दोबारा प्रेशर दिया। आप 3 से 4 बार प्रेशर दे लीजिए, या फिर आप थोड़ा सा प्रेशर देते हुए उस पॉइंट की सर्कुलर मसाज भी कर सकते हैं। तो आपको लगेगा खराटे नाक से आ रहे हैं, लेकिन यहाँ करके हमें क्या फायदा होगा। ये जो हमारी जीवी मेरिडियन का पॉइंट है बहुत इन्फ्लुएंशियल है। आप जब इस पर मसाज करेंगे तो धीरे धीरे जो आपकी खराटे की प्रॉब्लम थी, नॉट जस्ट स्नोरिंग की प्रॉब्लम, और भी आपकी कई सारी प्रॉब्लम ब्रीदिंग से रिलेटेड जो चल रही थी, आवाज आ रही थी, उन सब में आपको बहुत अच्छा रिलीफ मिलेगा। तो ये हमारा स्नोरिंग के लिए एक मसाज है। किसी मैग्नेट की, किसी मेथी दाने की आपको जरूरत नहीं है। आप एनी टाइम एनीवेयर जब फ्री बैठे हैं तो इस मसाज को कर सकते हैं, और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। और अगर आप ट्रीटमेंट लगाना चाहते हैं, क्योंकि वो थोड़ा एक बड़ा ट्रीटमेंट है, मुझे यहाँ समझाने में आपको टाइम लगेगा, तो मैं वो लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगी। आप उस वीडियो को देखकर ट्रीटमेंट लगाइए, उसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। एक और आपने प्रॉब्लम डायबिटीज पूछी थी। डायबिटीज, ब्लड में हमारे शुगर का लेवल, ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाना बहुत कॉमनली आजकल देखने को मिलने लगा है। कई बार मुझे लगता है कि मैं आपसे ये सारी चीजें भी शेयर करूं कि क्यों हो रहा है ये सब, पर मुझे ऐसा लगता है कि शायद ज्यादातर लोग बात सुनने में, इस तरह के डिस्कशन में इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, और वो सिर्फ ट्रीटमेंट ही चाहते हैं। तो मैं बहुत सारी ऐसी नॉलेज की बातें तो आपके साथ शेयर ही नहीं कर पाती हूँ। चलिए, आज भी हमें क्योंकि ट्रीटमेंट ही डिस्कस करना है डायबिटीज का, तो उसके लिए पॉइंट हमारे पैरों में मिलेगा, डॉक्टर वॉल का पॉइंट है। और ये पॉइंट हमें पैरों में मिलेगा, राइट फुट में, सीधे पैर में मिलेगा। लेकिन जो मैं आपको डमी दिखा रही हूं, ये मेरे पास लेफ्ट फुट की है। पॉइंट आपको सिर्फ राइट उसमें मिलेगा। पीएन मरीडियन का है, पेंक्रियास मरीडियन का है। तो जो पेंक्रियास मरीडियन है वो सिर्फ हमारे राइट फुट में होती है, लेफ्ट में वो स्प्लीन मरीडियन हो जाती है। तो यहाँ पर आप देखिए, जो हमारा बिग टो है, पैर का जो बाहर का साइड हो जाती है, डॉर्सम साइड ही, मतलब ऊपर की तरफ, और जो ये साइड होती है हमारी उसमें, तो आप अपने बिग टो पर हाथ लगाकर देखिए, जहां पर टो हमारी स्किन से, डॉर्सम साइड से जुड़ रहा है, वहां पर थोड़ी सी बोन हमारी उभरी हुई होती है। तो जब आप उस बोन पर प्रेशर देना शुरू करेंगे, जो एक हमें डीप सा पार्ट मिलेगा, एक डिप्रेशन सा मिलेगा, वहां पर हमें ये पॉइंट मिलता है PN3। आई थिंक मैंने आपको एक्सप्लेन अच्छे से कर दिया है, आपको बहुत आराम से मिल जाएगा सिर्फ राइट फुट में। आप थंब और इंडेक्स फिंगर की हेल्प से इस तरह से उसको प्रेशर देकर स्टिमुलेट कर लीजिए। डायबिटिक मेटाबॉलिज्म का पॉइंट है ये, बहुत अच्छे इसके रिजल्ट हैं। डॉक्टर वॉल के सारे ही पॉइंट्स बहुत अच्छे हैं। तो आपको क्या करना है, ये जो हमारा सर्जिकल टेप है, इसके ऊपर बियोल मैग्नेट का वाइट वाला पार्ट हमें टच कराना है, मतलब PN3 पॉइंट को सिडेट करना है। अब जब हम एक्यूप्रेशर में आ गए और इसको कर ही रहे हैं, तो इसकी कुछ टर्मिनोलॉजी भी हमें समझ जानी चाहिए। तो हम जो ये हमारा पॉइंट था, उस पर वाइट वाला पार्ट स्किन पर टच करा देंगे इस तरह से, सिर्फ राइट फुट में। तो आप देखिए, जो आपकी डायबिटीज थी वो धीरे धीरे रेगुलेट होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर एक एडवाइस है, कोई भी चीज हमें ब्लाइंडली फॉलो नहीं करनी चाहिए, बहुत माइंडफुलनेस
अपनी थोड़ी सी कॉमन सेंस यूज करनी चाहिए। अगर आप कोई मेडिसिन खा रहे हैं डायबिटीज की, तो आप उसको भी शुगर लेवल कम करने के लिए खा रहे हैं और आपने ये ट्रीटमेंट भी लगाना शुरू किया, तो सबसे पहला तो मैंने आपसे ये बिल्कुल भी नहीं कहा कि आप मेडिसिन छोड़ दीजिए। आपको अपनी डॉक्टर की एडवाइस, नॉट जस्ट इन डायबिटीज, और भी सभी ट्रीटमेंट्स में जो आपका ट्रीटमेंट चल रहा है उसको छोड़ना नहीं है। तो डायबिटीज के केस में आपको क्या करना है, अगर आपने मेडिसिन के साथ साथ ये भी लगाना शुरू कर दिया है और आप अपना ब्लड जो रेगुलर चेकअप करा रहे हैं, जो आपके डॉक्टर ने आपको एडवाइस किया है कि आपको 2 महीने में कराना है, तो आप उसको थोड़ा उससे पहले चेक कराइए, क्योंकि आपको अपना शुगर का लेवल पता चलेगा क्या चल रहा है। और अपने डॉक्टर से रेगुलर टच में रहिए। जब वो देखेंगे कि जो आपका लेवल था वो मेंटेन हो रहा है और स्टेबल चल रहा है, तो वो डेफिनेटली आपकी मेडिसिन का डोज जो है उसको कम करेंगे। तो आप इस तरह से धीरे धीरे शिफ्ट होते चले जाएंगे, मेडिसिन कम होती जाएगी और हम रेगुलरली अपने इस ट्रीटमेंट पर आ जाएंगे। उसके बाद भी हमें फिर रेगुलर चेक करना होगा कि अब ये नॉर्मल रहनी शुरू हो गई है। और देखिए, कोई भी चीज सिर्फ एक मेडिसिन या किसी ऐसे ऑल्टरनेटिव थेरेपी के भरोसे रहकर हम सोचें कि हम खाते पीते सब कुछ रहें, सेडेंटरी लाइफस्टाइल रखें, तो ऐसा तो कभी भी पॉसिबल नहीं है कि किसी एक चीज से हमारी प्रॉब्लम क्योर हो जाए। तो आपको अपनी फूड हैबिट्स, अपना लाइफस्टाइल, थोड़ा सा एक्टिव लाइफस्टाइल फॉलो करना है। स्ट्रेस को अपनी लाइफ में मिनिमाइज करना है। स्ट्रेस खत्म नहीं हो सकता और उसे खत्म करना भी नहीं है। हमारी थोड़ी एक्टिविटी बढ़ी बनी रहती है और हम अपने कामों में इंडल्ज रहते हैं, अपनी ड्यूटीज को समझते हैं, जब एक हेल्दी स्ट्रेस हमारे दिमाग में रहता है। तो इन सब चीजों को भी फॉलो करें। कोई भी मेडिकेशन को जब हम यूज कर रहे हैं, चाहे वो पिल्स खा रहे हैं और चाहे हम कोई ट्रीटमेंट बियोल मैग्नेट की हेल्प से कर रहे हैं या कोई हम रेकी की हेल्प से, कोई भी मोडेलिटी हम यूज कर रहे हैं। तो हमारा एक ये था डायबिटीज का ट्रीटमेंट। और नेक्स्ट जो था वो था प्लेटलेट काउंट्स के लिए। आजकल डेंगू बहुत ज़्यादा फैल रहा है और इसमें क्या होता है कि प्लेटलेट काउंट्स जो हैं वो कम होने शुरू हो जाते हैं, हमारा ब्लड पतला होना शुरू हो जाता है और उस पर्सन को इंटरनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है जब 10,000 के आसपास उसके काउंट्स आने शुरू हो जाते हैं। तो जब डेंगू का कोई पेशेंट होता है तो डॉक्टर्स भी यही कोशिश कर रहे होते हैं कि उसका प्लेटलेट काउंट बढ़े, और जब ज़्यादा एक सीवियर कंडीशन हो जाती है तो प्लेटलेट काउंट्स चढ़ाने भी पड़ते हैं, उसको इन्फ्यूज़ करने पड़ते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक्यूप्रेशर में इसके लिए भी एक पॉइंट है TW5 के नाम से, जो हमारी मिडल फिंगर की बैक साइड है उसमें हमें ये पॉइंट मिलेगा। जो ये ऊपर वाला जॉइंट है इंडेक्स फिंगर पर मिलेगा। जो ये हमारा बीच वाली, सॉरी, इंडेक्स फिंगर पर जो हमारी ये पहली उंगली है, थंब, और ये जो पहली उंगली है, जो ऊपर वाला जॉइंट है, इससे जरा सा नीचे देखिए, मैं डॉट लगा देती हूँ। TW5 की लोकेशन ये है, ट्रिपल वार्मर मेरिडियन का 5th पॉइंट। आपको क्या करना है, अगेन प्रोब की हेल्प से इस पॉइंट पर आपको प्रेशर देना है। सॉफ्ट और डीप 2 से 3 बार प्रेशर दीजिए और यहां पर भी आपको बियोल मैग्नेट का वाइट वाला पार्ट जो है वो स्किन पर टच करा देना है, लेफ्ट हैंड में भी और राइट हैंड में भी। राइट, इस तरह से आप इसको लगा दीजिए दोनों हाथों में। जब आप इसको यूज करेंगे तो देखिए जो आपके प्लेटलेट काउंट थे वो बढ़ने शुरू हो जाएंगे और रिकवरी बहुत आसान हो जाएगी। लेकिन अगेन यहाँ पर भी जो भी आपका मेडिकेशन चल रहा है उसको भी आपको जरूर फॉलो करना है। तो आज के लाइव सेशन में हमने काफी सारे ट्रीटमेंट्स के बारे में बात की और जो एक आपका बहुत बड़ा डाउट था बेसिक एक्यूप्रेशर कोर्स और सॉफ्टवेयर को लेकर, वो भी मैंने अपनी तरफ से फुल फ्लेज कोशिश की है कि वो कंफ्यूजन दूर हो जाए। दोनों की अपनी एक अलग अलग रेलेवेंस है, एक इम्पोर्टेंस है। आप चाहें तो दोनों को भी ले सकते हैं और अदरवाइज आपकी चॉइस, आप जो चाहें। लेकिन एक एडवाइस आपको हमेशा रहेगी कि हमें अपनी लाइफ में चीज़ों को सिंप्लीफाई करना चाहिए और एक्यूप्रेशर और रेकी हमारी लाइफ की, रूटीन लाइफ की
करीबन 80% प्रॉब्लम्स को रेक्टिफाई कर सकते हैं इन रूटीन लाइफ जो हमारी इन जनरल चल रही है। कोई ना कोई अगर कॉम्प्लिकेशन कहीं हमारी हेल्थ से रिलेटेड या हमारी लाइफ में आ रही है तो डेफिनेटली हमें मेडिकल एडवाइस के लिए जाना है। तो आप देखिए, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट कीजिए। और जितने भी लोगों की क्वेरीज थी वो इन प्रॉब्लम्स को लेकर वो मैंने आज ले ली हैं। और अब जो पूरे वीक में आपकी क्वेरीज आएंगी तो मैं आने वाले वीकेंड पर लाइव सेशन में आपके साथ डिस्कस करूंगी। और अभी मेरी एक और कोशिश चल रही है कि मैं वीक में 2 बार लाइव सेशन स्टार्ट कर सकूं, क्योंकि क्वेरीज इतनी सारी होती हैं तो बहुत सारी चीजें छूट भी जाती हैं शायद। तो देखिए, जैसे भी पॉसिबल होगा, आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब किया है या हमारे पेज को फॉलो किया है, जो लोग फेसबुक पर हैं, तो डेफिनेटली उन लोगों के पास नोटिफिकेशंस पहुंचेंगे और वो किसी भी लाइव सेशन को मिस नहीं करेंगे। क्योंकि बहुत सारे लोगों को रहता है कि हम लाइव के टाइम हमें पता ही नहीं चला कि कब आपका लाइव सेशन हुआ। तो वो नोटिफिकेशन आपके पास तब पहुंचेगा जब आप इस पेज को फॉलो करेंगे, या जो यूट्यूब पर हैं वो हमारे पेज, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो सारी इंफॉर्मेशंस आपके पास पहुंचती रहेंगी। आज के लाइव सेशन को एंड करने से पहले एक बार फिर से आपको बताऊंगी, फेस्टिवल डेज शुरू हो गए हैं और हम लोग बहुत ज्यादा कामों के चक्कर में बाहर निकल रहे हैं। तो प्लीज सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कीजिए, मास्क लगाइए और अपने हाथों को सैनिटाइज कीजिए या वॉश करते रहिए। और ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिए कि हम अपने कामों को आसपास अपनी लोकेलिटी में ही पूरा कर लें, इधर उधर ज्यादा ना जाएं। तो आज के लाइव सेशन में इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए।